नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के अंदर है हरियाणा में नृत्य के बारे में कि कौन कौन से नृत्य किस किस टाइप के और क्या क्या नाम है उनका और कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो कौन से त्योहार पे कौन सा नृत्य किया जाता है, ये सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सबको पूरी डिटेल के साथ करते हैं। पहले हम कर लेते हैं 4 क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से पूछे जाते हैं और हमें कितना ही आता है। तो हरियाणा का हम बात करते हैं, सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, किसका हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा रहेगा? धमाल। क्योंकि ये महाभारत अगर हमसे पूछ ले महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा रहेगा? धमाल नृत्य। तो सबसे पुराना हरियाणा के अंदर कौन सा है नृत्य? धमाल नृत्य। कौन सा रहेगा? धमाल नृत्य। और सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल ज्यादा हो गया है तो उसकी वजह से नए नए क्वेश्चन निकल जाते हैं। हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है? किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? तो कौन सा रहेगा वो? झूमर नृत्य। और झूमर नृत्य। और इससे हमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है झूमर नृत्य से कि कौन सा नृत्य है जो आभूषण और नृत्य दोनों के अंदर ऐड होता है। आभूषण के रूप में भी झूमर को यूज किया जाता है और एक झूमर नृत्य है। आभूषण और नृत्य दोनों ही रहेगा। कौन सा? झूमर। और अब इसके तीसरे क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि प्रश्न उत्तर नृत्य कौन से नृत्य के अंदर किए जाते हैं? प्रश्न उत्तर या तो रहेगा लूर नृत्य। और इस नृत्य के अंदर कौन कौन भाग लेता है? लूर नृत्य। और किस अवसर पे किया जाता है? क्या लूर नृत्य ये किस अवसर पे किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और हमसे पूछ सकता है कि इसमें केवल स्त्रियां ही भाग ले सकती है, इसमें पुरुषों का भाग लेना वर्जित माना गया है। तो कौन सी इसी प्रश्न उत्तर के साथ ही लड़कियां नाचती है और गाती है, खुद ही इसको गाती है और खुद ही नाचती है, ये भी रहेगा इसके अंदर। और क्या पूछा जा सकता है कि लूर नृत्य किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है? तो किस क्षेत्र में रहेगा सबसे ज्यादा? जींद जिले के अंदर ये सबसे ज्यादा किया जाता है। और अगर हमसे पूछ ले धमाल नृत्य के बारे में, ये कहाँ पे किया जाता है सबसे ज्यादा? धमाल नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले के अंदर रहेगा। और हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये पूछा जाता है इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन को। तो कौन सा रहेगा? तीज नृत्य। कौन सा नृत्य रहेगा? तीज नृत्य वर्षा ऋतु के आगमन पर किया जाता है। किसकी खुशी में? फसल आने की खुशी में। अब हम बात करते हैं, इसको डिटेल से करेंगे टॉपिक को। अब ये क्वेश्चन हमने कर लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और हमें इसको इस तरह से याद करेंगे कि कोई भी किसी भी टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन हमारा क्वेश्चन हर हालत में सही होना चाहिए। क्योंकि जो सीईटी का पेपर होने जा रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पूछी जाएगी? हरियाणा जीके पूछी जाएगी। अगर क्योंकि ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है कि हमारा 1 नंबर कट जाए 2 नंबर कट जाए। अगर हम इस सभी टॉपिक को हरियाणा जीके को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो हमारे 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 22 में से 22 ही ठीक होंगे और 25 शायद 25-26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीईटी के अंदर। इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है हरियाणा जीके का। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बाकी देख ले मैथ में कुछ गलत हो सकता है, हमारा 1-2 नंबर जा सकता है उसके अंदर। इंग्लिश नहीं आती है, चलो छोड़ो, उसको नहीं आती है तो एक सब्जेक्ट वीक हो जाएगा ना तो चल जाएगा। लेकिन हरियाणा जीके का सब्जेक्ट आपका वीक हो गया ना तो पूरा पेपर पे ही कुछ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि सारा खेल हरियाणा जीके का है। अगर हमने हरियाणा जीके हमारी कमजोर होगी तो पेपर में पास होने के चांस 0 के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर 23, 24, 25 नंबर के क्वेश्चन हरियाणा जीके में पूछे जाते हैं
और हमारे 12, 13 या 15 क्वेश्चन ठीक होते हैं ना, बाकी क्वेश्चन ठीक नहीं होते, तो कोई चांस नहीं है कि हमारा पेपर क्लियर होगा। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन एक तो रह ही जाएगा। ऐसे ही मैथ के अंदर है और ऐसे इंग्लिश के अंदर होता है, और हिंदी भी इतनी आसान नहीं पूछी जाती, वो भी बहुत वो है। तो दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके अंदर हमारा 1-2 नंबर जाने के चांस है। लेकिन अगर हम हरियाणा जीके को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना, तो एक भी नंबर कहीं पे नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने भी पेपर दिए हैं, मेरे पहले पूछे जाते थे 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन। मैंने पीछे पेपर दिया था जुलाई के अंदर, अकाउंटेंट का था, बिजली विभाग का, उसके अंदर 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे 22 के 22 क्वेश्चन ठीक थे। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी टफ भी नहीं पूछी जाती हरियाणा जीके जितना हम सोच लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हरियाणा जीके में मिले, लेकिन हमें रेगुलर पढ़ना होगा 2-3 घंटे हरियाणा जीके को, तभी जाकर हम इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी कमांड बना पाएंगे। चलो छोड़ो, हम बात करते हैं किसके बारे में करेंगे, हरियाणा में नृत्य के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, हरियाणा में नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले करते हैं कि जो महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है, धमाल। धमाल नृत्य कौन सा, कहाँ कहाँ पे फेमस है ये धमाल, महेंद्रगढ़ और कहाँ पे बताया था मैंने, झज्जर के अंदर ये फेमस है। और सेकंड, सांग नृत्य, हमसे पूछ लेगा कि सांग नृत्य किन के ऊपर किया जाता है, तो हम क्या बताएंगे कि लकड़ी के तख्तों के ऊपर किया जाता है। लकड़ी के तख्तों पर किया जाने वाला नृत्य कौन से रहेगा, सांग नृत्य। और हम बात करते हैं किसकी, घोड़िया नृत्य। घोड़िया नृत्य, घोड़िया नृत्य कब किया जाता है, जब लड़का बारात लेकर घर से चला जाता है, उसके बाद में घर की महिलाएं क्या करती हैं, घोड़िया नृत्य करती है। और कौन सा होता है इस विवाह से रिलेटेड नृत्य, एक नीम बराई नृत्य, जब लड़का लड़की के घर के आगे जाता है गेट के ऊपर, तो उस टाइम नीम बराई करती हैं वहां की महिलाएं, उसको बोला जाता है। और हम बात करते हैं किसकी, वर्षा ऋतु पर कौन सा किया जाता है, बताया था थोड़ी सी देर पहले, कौन सा बताया था मैंने, वर्षा ऋतु नृत्य कौन सा था, तीज नृत्य। और ये कब किया जाता है इसे पूछ लेगा, तो ये सावन माह में किया जाता है। किस माह में, सावन माह में किया जाता है। और हम बात करते हैं कौन से नृत्य की, फाल्गुन नृत्य की। ये कल के पेपर में पूछा गया, क्या पूछा गया था कि फाल्गुन नृत्य किस माह में किया जाता है, तो कौन सा ही रहेगा, फाल्गुन माह में ही रहेगा नृत्य। किस माह में किया जाता है ये, फाल्गुन माह में। और कौन कौन करते हैं इस नृत्य को, महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। धमाल नृत्य को कौन करता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और हम बात करते हैं किसकी, मेवात में कौन सा होता है, मेवात में कौन सा नृत्य फेमस है, मंजीरा नृत्य, डफ नृत्य, ये दोनों ही कहाँ पे फेमस रहेंगे, मेवात के अंदर। अब हम बात करते हैं हिसार जिले के अंदर कौन सा फेमस है, हिसार के अंदर कौन सा फेमस रहेगा, गणगौर नृत्य या गोगा नृत्य। कौन सा, गणगौर नृत्य या गोगा नृत्य, गणगौर नृत्य और गोगा नृत्य रहेगा ये हिसार के अंदर। और हम जींद के अंदर मैंने बताया था कौन सा, लूर नृत्य कौन से अवसर पे किया जाता है, होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। और रतवाई नृत्य कौन सा रहेगा, रतवाई नृत्य
के बारे में बात करते हैं। कौन से नृत्य के बारे में बात करते हैं? रतवाई नृत्य कब किया जाता है? ये नृत्य भी वर्षा ऋतु के आगमन पर किया जाता है या वर्षा ऋतु के अंदर ही किया जाता है। कौन कौन भाग लेते हैं इसमें? स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और एक क्या पूछा जाता है? घोड़िया नृत्य। क्या? घोड़िया नृत्य तो वो लड़के वाला हो गया था बारात के टाइम वाला। और ये घोड़िया नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु के बाद किया जाता है और ये कैथल की साइड ज्यादा प्रसिद्ध रहेगा। और कौन सा है? एक तो झूमर हो गया, जिसको क्या बोला जाता है? झूमर को हरियाणा का गिद्धा बोला जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है, पीछे भी पूछा गया है। क्योंकि अगर अब इस टाइम से पूछा गया ना पीछे, तो ये बार बार रिपीट होगा 1-2 साल तक। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे? घूमर की। झूमर का तो मैंने बता दिया। घूमर नृत्य कहाँ से आया है ऐसे पूछेगा तो ये कहाँ से आया है? राजस्थान से। एक पूछ ले हमें से, रसिया नृत्य या रास नृत्य। रसिया बोल दो या रास नृत्य बोले। रास नृत्य ये कब किया जाता है? ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? एक इसको रास लीला कह दो, रास नृत्य कह दो। ये पलवल ओडल है और मेवात की साइड प्रसिद्ध है, क्योंकि यह पंजाब उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है और उत्तर प्रदेश में ज्यादा फेमस रहेगा, मथुरा के अंदर। और कौन सा रह गया है नृत्य? इसके बारे में लूर नृत्य के बारे में मैंने बता दिया, वो जींद जिले के अंदर ज्यादा रहेगा। और हमने लगभग सभी नृत्य के बारे में पढ़ा। 1-2 बार आप पढ़ लेना, इसको याद हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। तो तैयारी अच्छी कर लेना, सीटी का पेपर अभी जून में ही है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।